पिछले दिनों यह वायदा किया गया था कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए हम जो नियमावली लाएंगे उसमें बहुत सारी सुविधाएं देंगे। शिक्षकों को उम्मीद थी कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन ये 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार ने ठगने का काम किया है और धोखा देने का काम किया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ किस किस ने धोखा दिया और कब कब दिया, ये बातें शुरू से लोग कहते आ रहे हैं। खासकर बिहार शिक्षक संगठन की बात करें तो वे हमेशा अपने बयानों में इस चीज़ को जोड़ते रहे हैं। लेकिन एक बात जानना होगा, सरकार विभाग लगातार नियोजित शिक्षकों के साथ धोखा कर रही है, लेकिन जो धोखा होते आ रही है उस धोखे के खिलाफ शिक्षकों ने कितनी एकजुटता से सरकार को जवाब दिया ताकि आने वाले समय में जो धोखा होना है उस पर रोक सके, तो जवाब मिलेगा 0%। जी हाँ, चाहे वो संगठन की बात करें, चाहे वो शिक्षक की बात करें, चाहे वो किसी की बात आप कर लें, लेकिन आपको जवाब मिलेगा 0%। कभी संगठन एक मंच पर नहीं आते थे तो कभी शिक्षक संगठन का साथ नहीं देते थे, और ये चीज़ें लगातार होती रही बिहार के नियोजित शिक्षकों के संघर्ष में। पहले संगठन अलग अलग दुकान चला रहे थे, अब सारे संगठन मिलकर एक दुकान खोल दिए, तो फिर बिहार के शिक्षकों ने साथ नहीं दिया। अब देखिए ना, ब्रजवासी जी का जो तर्क रहता है वो तो कहीं भी गलत नहीं रहता है। सुनने में तो सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि उनका जो तर्क है वो वास्तविक है, कहीं कोई गलती नहीं है, नियमबद्ध है, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है उनकी जो बातें होती है ब्रजवासी जी के द्वारा। तो ब्रजवासी जी ने साफ कहा था, बिहार शिक्षक एकता मंच ने साफ कहा था कि शिक्षकों को आवेदन नहीं करना है। बीपीएससी में भी नहीं कहा था, फिर सक्षमता में भी नहीं कहा था, लेकिन शिक्षकों ने आवेदन किया, और वो संख्या बड़ी संख्या है। यदि लाख से ऊपर शिक्षक आवेदन कर देते हैं तो ये छोटी संख्या नहीं हो सकती है। 10, 20 हजार, 50 हजार रहता तो चलता, तो यहाँ शिक्षकों ने धोखा दिया। इससे पहले संगठनों ने धोखा दे रहा था। 13 मार्च को सुनवाई होनी है, और अब सारा ध्यान नियोजित शिक्षकों का इस सुनवाई पर केंद्रित है। 13 सुनवाई के 2 दिन बाद सक्षमता परीक्षा 1 का रिजल्ट आएगा, और इधर जो बिहार शिक्षक एकता मंच का संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष का विराम कहाँ लग गया, क्यों लग गया, कैसे लग गया, ये बातें अब छिपी नहीं है। इधर सक्षमता परीक्षा चल रहा है, इधर संघर्ष पर लगातार विराम लगते जा रहा है। संगठनों की एक्टिविटी जो दिख रही थी सत्र के दौरान, वो दिख रही थी, लगातार दिख रही थी। सत्र में भी बिहार के नियोजित शिक्षकों के मुद्दा स्कूल टाइमिंग को लेकर ही रहे, लेकिन नियोजित शिक्षक चर्चा में आ रहे थे। हालांकि सदन में स्कूल टाइमिंग पर ही सारा समय को बर्बाद कर दिया गया, और नियोजित शिक्षकों का जो मेन मुद्दा था, नियमावली में संशोधन, सक्षमता परीक्षा के प्रावधानों में संशोधन, सक्षमता परीक्षा का स्थगन करना, ये सब चीज़ों पर बहस नहीं हो पाई सदन में। ऐसा मुद्दा ही ले आया गया, सरकार के द्वारा लाया गया कि सक्षमता परीक्षा में ही सब लोग उलझे रह गए, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अब जो शिक्षकों की उम्मीदें हैं और जो नियोजित शिक्षकों की बातें हैं, अब वो कहीं न कहीं विपरीत दिशा में जाने लगी है। कैसे? तो संघर्ष का तो अब देख ही रहे हैं स्थिति, लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो नेतृत्व करता है कहीं ना कहीं वो भी डगमगाने लगे हैं, तभी तो चुप्पी साध ली है। पिछले 2-3 दिनों से देखा जाए तो कोई भी एक्टिविटी संगठन की नहीं हो रही है, कोई भी प्रयास नहीं हो रही है। हाँ, अब सारा ध्यान 13 मार्च पर केंद्रित हो गया है कि कोर्ट में मजबूती से बिहार के नियोजित शिक्षकों के तमाम मामले को रखा जाए और उस मामले में जीत हासिल किया जाए। सड़क पर जो संघर्ष किया जा रहा था बेहतर था, अच्छा चल रहा था, लेकिन इस सरकार में बहुत अच्छा कर लीजिए, क्या मिलेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ आपके सामने है, आप निर्णय ले सकते हैं, बातों को समझ सकते हैं।
एक तरफ लोग परीक्षा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग परीक्षा नहीं दे रहे हैं। ये जो नए नए कैटेगरी बिहार सरकार की नीति के कारण बन रहे हैं, पहले था नियोजित, नियमित, टेट, एस्टेट, जो भी था, अब क्या हो गया, अब और कैटेगरी बन गया। सक्षमता परीक्षा देने वाले की कैटेगरी, सक्षमता परीक्षा नहीं देने वाले की कैटेगरी, सक्षमता परीक्षा में आवेदन करने वाले की कैटेगरी, सक्षमता परीक्षा में आवेदन नहीं करने वाले की कैटेगरी, सक्षमता परीक्षा में आवेदन करके परीक्षा नहीं देने वाले की कैटेगरी। ऐसे तमाम जो कैटेगरी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं फूट डालो शासन करो वाली नीति सरकार की सफल होने जा रही है। और संगठन का जो रवैया है, संगठन का जो रुक रुक कर लड़ने का जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं वो बिहार के नियोजित शिक्षकों की नैया डुबो रही है। संगठन को आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। 13 फरवरी को जिस तरीके से समर्थन मिला था, उस दिन निर्णायक बातें होनी चाहिए थी। अनिश्चितकालीन विधानसभा घेराव होना चाहिए था। लोग 100 संख्या में, 500 की संख्या में डटे रहते, लेकिन डटे रहते गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और लोग आते जाते रहते, क्योंकि लाखों का समर्थन था। लेकिन इस समर्थन को कहीं न कहीं बिहार भाजपा के आश्वासन पर और मामूली आश्वासन पर जो विश्वास कर लिया गया शिक्षक एकता मंच की तरफ से, वो बहुत बड़ा धोखा हुआ। और यही धोखा होते रहेगा यदि आप मजबूती से अपनी बातों को सड़क पर संघर्ष के बल पर नहीं रखेंगे, कृपा के बल पर रखेंगे, तो ऐसे धोखा होते रहा है और आगे भी होगा। फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षकों के